चल रहा है, पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी मांग है? क्या सरकार करते हैं? कैसे आप आंदोलन कर रहे हैं? देखो, हमारे जो पेंडिंग जो मुद्दे पड़े थे, सरकार ने हमारे जो 13 महीने में आंदोलन चलिया उसके अंदर जो मांगे थी हमारी वो अधूरी रही है। अब हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो 3 दिन का पड़ाव था वो सिर्फ ट्रायल था सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि जो हमारी मांगे रह रही है अगर सरकार इस ट्रायल से मान जाए तो ठीक है, नहीं आगे 2024 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या बात है, सभी सरकारें, जो भी सरकार आती है, जो भी पार्टी सरकार बनाती है, सभी ये बात कहती है किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, पर कोई भी सरकार किसानों के हित में नहीं सोचती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, जो किसान मजदूर है इनका तो सरकार के है जो इस टाइम इलेक्शन आवा है उस टाइम में बुकाने का काम करे है, हम आपको इतना मुआवजा देंगे, ऐसे देंगे, नो करेंगे, फिर लास्ट में सरकार बने पाछे किसान मजदूरों का नहीं कोई नहीं देखता और लास्ट में हम सभी ने सड़कों पे आना पड़ता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो किसानों ने धरने की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, उसके बाद भी किसानों को धरने की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे कि बात और समस्या रह जाएगी। क्या क्या समस्या है आपकी? और बहुत समस्या है, विधेयक था और जो फसल का एक बीमा का जो शेड्यूल बनाया गया है, किसानों को बीमा नहीं मिलने लग रहा। ये जो मुआवजा का था, मुआवजा टाल के सरकार ने एक बीमा पॉलिसी लागू कर दी और लेकिन किसी भी किसान को समुचित बीमा मिलने नहीं लग रहा। तो आपकी मांग क्या है? हमारी तो मांग यही है भाई, मतलब किसानों को MSP का बढ़िया रेट मिलना चाहिए। आपने पीछे भी देखा होगा कि फसल बिल्कुल भी कोई खरीदारी नहीं होने लगी है। पूरे हरियाणा में बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, इसमें किसी को मुआवजा दिया गया अभी तक या नहीं दिया गया? अभी तक किसी को भी नहीं, बस सिर्फ अखबारों में और कागजों में ये कहने लग रही है 15 दिन में 20 दिन में मुआवजा दे देंगे, लेकिन अभी कोई मतलब सरकार की मंशा नहीं है उनको मुआवजा देने की। अगर सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती तो क्या करेंगे किसान आने वाले समय में? 2024 में इनको ये बताएंगे। हम आप सभी ने देखा है धनखड़, आज ये जो मंत्री बने बैठे हैं वो कल कपड़े निकाल के प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का मतलब एक विश्वास जीत के हम आने वाले समय में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराएंगे, आपकी हर हालात में समस्या है जो समाधान कराएंगे, लेकिन एक भी नहीं की इन्होंने, बल्कि कुछ न कुछ समस्याएं बढ़ा दी है। धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप भी? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर को मारने का षड्यंत्र है कि पहले किसानों को मारा, फिर एक बार गरीबी योजना ले आके फिर जवानों को मारा। क्यों? किसानों और मजदूर के बच्चे तो उसमें दाम है। फिर हमारे पहलवान मेडल ले उस दिन तो खड़े होकर वाह लूट रहे, मोदी साहब और सारे फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन बाद में उनको घसीट कर उनको मारा गया। तो इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता ये देखा है कि किसान मस्तानी कल्पना नहीं कर सकते। GDP है वो किसान से संबंधित होती है सारा का सारा। तो हम तो निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। जब हमारा 1.25 साल आंदोलन चला तो उसमें इन्होंने वादे करे थे, एक भी वादा पर वो खरे नहीं उतरे हम, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हो, चाहे वहाँ जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो हमारे साथी शहीद हुए 400 हमारे किसान, एक हमारा पत्रकार गया। इसी प्रकार जितने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया, नहीं वो मुकदमे वापिस लिए। इसलिए आज जो है 26, 27, 3 दिन का एक ट्रेलर था एक किस्म का, और ये आज अपने क्या नाम गवर्नर साहब को दिया गया। हम 21 सदस्य उसमें शामिल थे, हम सारे संगठन वो ज्ञापन दिया गया इन मांगों के बारे में, और उन्हें ऊपर सरकार को भेजने का आश्वासन दिया है कि इसमें काम किया जाएगा। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि जितनी भी लंबित मांगे थी उनके ऊपर पूर्णतः विचार करके, और मांगे जो हैं आपकी जायज लगती हैं, ये उनको खुद कहा, जो हमारे गवर्नर साहब हैं उन्होंने खुद कहा कि आपका अधिकार है और देना चाहिए, जो जायज बात वो माननी चाहिए, और मैं सरकार को रिकमेंड करके भेजूंगा। तो ये आश्वासन। अगर सरकार फिर भी आपकी मांगे नहीं मानती तो आप क्या करने जा रहे हैं? बड़ा क्या होगा? बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया इकट्ठा होकर के निर्णय लेगा, और हमारा हिसार का तो अभी हमने हिसार की एक मीटिंग अभी रखी हुई 11 तारीख हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें आगे रणनीति बना करके लिया जाएगा, जो भी बात होगी बता दी जाएगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम ये कहना चाहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा का अब ये कार्यक्रम हुआ, केवल ये किसानों का नहीं हुआ, ये हमारे किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन इसमें शामिल है। अब ये केवल लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं, ये देश बचाने की लड़ाई आप है। कौन से मोर्चे से हो? मैं संयुक्त किसान मोर्चा हिसार से हूँ, और
किसानों के संगठनों में काम करते हैं। और हमारी जो ये लड़ाई है ना, क्योंकि अब देश दो धाराओं में बट चुका है, एक देश को बर्बाद करने वाली है, एक देश को बचाने वाली है। देश बचाने का काम किसान और मजदूर कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कारपोरेट घराने और मोदी सरकार कर रही है। अब सरकार को चेतना चाहते हैं, अगर हमारी सभी मांगे नहीं मानी ना, किसान और मजदूर कर्मचारी सारे इकट्ठा होकर ताती मिंगनी करवा देंगे मोदी सरकार को। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था, क्योंकि पहले किसान ज़्यादा लड़ रहा था, मजदूर और ट्रेड यूनियन किसान के साथ इतना जुड़ाव नहीं था। और जो 3 दिन का महापड़ाव किसान और मजदूरों ने साझा रूप से अपनी सभी ज्वलंत मुद्दों के लिए डाला है, उससे एक संदेश गया कि भारत का किसान और मजदूर एक हो चुका है। या तो केंद्र सरकार समय से चेत के इनकी मांगों को मान ले, वरना भविष्य में 2024 चुनाव से पहले आंदोलन तय है।